को लगे वृंदावन पहुंचने में, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि युवावस्था पूरी निकलने के बाद ही मीराबाई वृंदावन जा पाई। उससे पहले तो मीराबाई केवल दिशा का दर्शन करती हैं और दिशा में जाने वाले पक्षी, दिशा में दिखने वाले वृक्ष, दिशा में दिखने वाले, दिशा की ओर जाने वाले बादल, सबको प्रणाम करती है मीराबाई। क्यों? क्योंकि तुम उस दिशा में जा रहे हो जिस दिशा में मेरा वृंदावन है। ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़ रोए रोए अखियां प्यासी, गिरधर जन्म मरण रासा थी, गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा थी, गिरधर जन्म। मेरे हृदय के बहुत समीप है ये पद, इतना प्रिय लगता है मीराबाई का ये भाव। और अब तो सुनो, आज तो पिटारा खुल रहा है। इन 7 दिनों में मीराबाई के ऐसे ऐसे पद आएंगे जो शायद पहली बार ही गाए जाएंगे, इसलिए खूब भाव से सुनिएगा। मीराबाई सा का आमंत्रण करो, उन्हें निवेदन करो कि ये व्रजभूमि तैयार है, आप आइए, आकर के व्यास मंच से अपने भाव प्रकट कराओ, भाव से गाओ। गिरधर जन्म मरण रासा थी, गिरधर जन्म मरण रासा, ओ याए नाई बिसरू में दिन राती, याए नाई बिसरू में दिन राती, ओ याए नाई बिसरू में दिन जन्म मरण रासा थी, गिरधर जन्म मरण रासा, ओ गिरधर जन्म मरण रासा थी, गिरधर। प्यारे गिरधर गोपाल की पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, ओ पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, पल पिए को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहार, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहार, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, रोए रोए अखियां प्यासी, गिरधर जन्म मरण रासा थी, गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा थी, गिरधर जन्म मरण रासा थी, ओ याए नाई बिसरू
इनके बिन मोहे कल ना परत है, जानत मेरी छाती। इनके बिन मोहे कल ना परत है, मीराबाई कह रही है कि मैं रह ही नहीं सकती इनके बिना। जैसे किसी से पानी दूर कर लिया जाए, अन्न दूर कर लिया जाए, हवा दूर कर ली जाए तो वो प्राण त्याग देगा, लेकिन उसको प्राण त्यागने में भी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मैं तो ऐसी हूं कि एक क्षण के लिए भी मेरे श्याम सुंदर दूर भये तड़पूंगी भी नहीं, खड़े खड़े प्राण निकल जाएंगे। ऐसे प्राण बसते हैं गिरधर में। इनके बिन मोहे कल न परत है, जानत मेरी छाती। जन्म मरण रासा गिरधर, जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर। प्यारे गिरधर गोपाल की। संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल नाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल नाता। ओ यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल नाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल नाता। तो फिर मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरि चरणा चितराच गिरधर, जन्म मरण
राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है राधा ओ राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है राधा बिहारी नंदलाल मेरो है राधा गोविंद बिहारी नंदलाल मेरो है राधा गोविंद बिहारी नंदलाल मेरो है हे गोपीनाथ बिहारी नंदलाल मेरो है गोपीनाथ बिहारी नंदलाल मेरो है राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल हे मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो ओ प्यारो गिरिवर धारी गोपाल मेरो है गिरिवरधारी गोपाल मेरो है राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है बिहारी नंदलाल मेरो हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है मेरा गिरिवर धारी गोपाल मेरो है मेरा गिरिवरधारी गोपाल मेरो ओ मेरा गिरिवर धारी गोपाल मेरो है मेरा गिरिवरधारी गोपाल मेरो है राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम होयाए नाए बिसरू में दिन राती होयाए नाए शुरू में दिन राती गिरधर जन्म मरण रासाथी गिरधर जन्म मरण रासा ऐसी मीरा के ठाकुर जी कब बने? जब उन्होंने मां के द्वारा कहे गए गोपाल जी को बाल्यकाल में ही अपना बींद मान लिया। एक बार भी मन में ये प्रयास, मन में ये भाव नहीं आया कि ये ऐसे जड़ ही हैं, ये चैतन्य है। ये बात निश्चित है कि चैतन्य बुद्धि से ही ठाकुर जी की सेवा में लगा जा सकता है। माधवी नाम की गोपी हैं मीरा अपने पूर्व जन्म में। भगवान के एक सखा के साथ इनका विवाह हुआ। अधिकतर ज्यादा प्रसिद्धि इस बात की है कि श्री दामा के साथ में मीराबाई का ब्याह हुआ। ध्यान से सुनना। पूर्व जन्म में जब ये माधवी नाम की गोपी
ठाकुर जी भी छोटे से हैं और उस समय में बहुत लंबी आयु के बाद ब्याह नहीं होता था, छोटी अवस्था में ही ब्याह हो जाता था। पर भगवान के जितने भी सखा हैं सब ठाकुर जी से बड़े हैं, सब ठाकुर जी से बड़े हैं। एक आध कोई छोटे हैं, बाकी सब ठाकुर जी से बड़े हैं। तो ठाकुर जी के सखा का ब्याह हो गया। ठाकुर जी को पता नहीं चली, बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो। ठाकुर जी को पता नहीं चली कि कब कब में ब्याह हो गया। लेकिन एक दिन श्री दामा अपनी पीहर गई हुई बहू को ले जाने के लिए तैयार हुआ और जैसे ही सब सखाओं को बोलने आया कि मैं जा रहा हूं, तो ठाकुर जी बोले, अरे श्री दामा, वैसे तो तू रोज पुराने से लत्ता ने पहन के आ जाए, आज बड़े चमकदार लत्ता पहन के आए हो, कहां को जा रहे हो भैया? तो श्री दामा बोलो, लाला मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूं। ठाकुर जी बोले, जी कौन सा गांव है ससुराल? श्री दामा बोले, लाला जी गांव ना है तो कोई शहर है? बोले ना शहर ना है। तो कोई देश है? बोले ना देश ना है। तो लाला जब हम बड़े है जाए, हमारो ब्याह है जाए, तो जा कन्याते हमारो ब्याह होवे, वाको घर हमारो ससुराल होवे, वहां जा रहा हूं। जैसे वहां माधवी रोई थी कि मेरे बींद कौन, ऐसे ठाकुर जी रोने लगे, मेरी ससुराल कहां है? श्री दामा तेरी ससुराल तो मिल गई, मेरी ससुराल कहां है? श्री दामा बोले, लाला तेरी ससुराल ना है। अच्छा ऐसा भी होता, बालक उनमें सब चिढ़ाने लगे। मधुमंगल जबरदस्ती आके बोलने लगो, लाला मेरी भी ससुराल है, पता है? वो तेरी कहां? बोले मेरी जमुना पार है, मैं हूं जाऊंगा सज धज के। इतने में सुबल आ गए, वो लाला मेरी भी ससुराल है। वो तेरी कहां? बोले मेरी माँ है गिरिराज जी पर्वत के पास। इनकी है नहीं, जबरदस्ती चिढ़ा रहे हैं ठाकुर जी को। अच्छा ऐसा होगा सखान में कोई एक चिढ़े तो बाकी और चिढ़ा में वाए और चिढ़े, और ठाकुर जी चिढ़ के कछु ज्यादा ही सुंदर लगते होंगे तो सखा और चिढ़ाने लगे। अब तो तन सुखा मन सुखा धन सुखा जे हुआ है। धन सुखा बोलो मैं हूं ससुराल जा रहा हूं, मन सुखा बोलो मैं हूं ससुराल जा रहा हूं, तन सुखा बोलो मैं हूं। लाला बोले तेरी हूं ससुराल है, पत्थर पूछ रहा से तेरी हूं ससुराल है, और मैं इतनो माखन खाए खाए के हट्टो कट्टो है, मेरी ससुराल ना है अभी तक। ठाकुर जी को यह बात को आश्चर्य ज्यादा है कि तन सुखा की भी ससुराल है और मेरी ससुराल ना है। आज ठाकुर जी घर आए, दूर आकर के बैठ गए मुंह फुला के। नहीं तो रोज लौट के आमे मैया के कभी कंधा पे चढ़ जाएं, कभी गोद में बैठ जाएं, कभी लेट जाएं, कभी कछु खींचें, कभी कछु करें। आज चुपचाप बैठे। मैया ने पीछे मुड़ के देखी, बोले हैं लाला तू कब ते आए के बैठो है? सो ठाकुर जी मोह इधर करके बैठ गए। अरे जाके आवे ते पूरे नंद भवन में भूचाल आ जाए, बाप के आवे ते आज कोई को पतो ही नहीं चली है। अरे लाला ऐसो माटी को मथोना बने, काय को बैठो, काय को? मैं बात ना कर रहा हूं मैया। मैया गोद में ले रही है, कभी हाथ पकड़ रही है, ठाकुर जी छूट छूट के भाग रहे हैं। मैया बोली कहा बात है लाला? रोने लगे, और ऐसे रोने लगे कि सिसकी आने लगी ठाकुर जी को, जैसे सांस रुके ऐसे ठाकुर जी रोमे। मैया बोली कौन ने मारो? मधुमंगल ने मारो तो कुछ श्रीदामा ने मारो, कौन से सका ने? मुझको नाम बतावा को अभी जाके देखूं, काय को रोवे? ठाकुर जी बोले मैया तो एक बात बता, जे सबरे ब्रजवासी यों के नंद बाबा गोरे, यशोदा मैया गोरी, ये लाला कारो कहते भयो? इस सबरे मुंह को यों तानो दें कि मैं तेरो छोरा नाऊं, और मैया आज मुंह को या बात पे भरोसा है गो कि मैं वास्तव में तेरो लाला नाऊं। मैया बोली ऐसो काय को सोचा, ऐसो काय है गो लाला, तू यों काय को सोचे? बोले मैया श्री दामा की ससुराल, मधुमंगल की ससुराल, सुबल तो तन सुखा मन सुखा, और सबसे बड़ी आज वो तन सुखा क्यों ससुराल है, पतरो सो है क्यों ससुराल है। और मैया मैं ऐसो प्यारो दुलारो ऐसो सुंदर सो मेरी अभी तक ससुराल ना है। यह बात को सुन करके मैया तो लाला को हृदय से लगा, अरे मेरो लाला झूठ बोले हैं दारी के, श्रीदामा की ससुराल है बाकी इनकी ससुराल ना है लाला, बाकी सबरे तो झूठ बोल रहे हैं तोते। मैया तेरी भी ससुराल है? मैया बोली
लाला जी घर मेरो ससुराल ही है। अच्छा मैया, और नंद बाबा क्यों ससुराल है? बोले हाँ उनकी ससुराल है। और दाऊ दादा की? बोले ना दाऊ दादा की ना है। ठाकुर जी कूद के गए दाऊ दादा के पास, दाऊ दादा को हाथ पकड़ के लाए, भैया चल। बोले कहाँ? घर छोड़ के जा रहे हैं, ससुराल ढूंढ के आवेंगे अपने। मैया यशोदा बोली लाला तू कैसी बात करे? अब तो ठाकुर जी हट करने लगे, सिर मूड़ मारन लगे पृथ्वी पे, और बोले भोजन ना करूंगो, सोऊंगो ना, तेरी गोद ना आऊंगो, कछु ना करूंगो, पहले मेरी ससुराल बता कहाँ है। और मैया अगर तेने मुंह को मेरी ससुराल नहीं बताई तो मैं श्रीदामा की ससुराल छीन लूंगो, भाई को अपनी ससुराल बना लूंगो। मैया ने जैसे तैसे करके बोले अच्छा एक काम कर। बोले कहा श्रीदामा जब अपनी बहू लेके आ जाएगो, अपनी ससुराल से वापस आ जाएगो, तो बाकी बहू देख लियो, वैसी बहू तेरे काजे ले आऊंगा। ठाकुर जी बोले जे बहू कौन होवे मैया? मैया बोली ये और मैंने औगार लगा ली। औगार समझे? ये ब्रज भाषा है। औगार मतलब अब कैसे समझाएं औगार क्या है? जो बला, ये और मैंने बला लगा ली। पहली ससुराल के काजे लड़ रहा हो, बहू और बताओ कौन है? मैया बोली लाला। इतने में नंद बाबा आगे बोले मैं बताऊं लाला, यहां पे आ। गोदी में बैठ गए। बोलो लाला तेरी मैया है ना? बोले हाँ। जे मेरी बहू है। बाबा मेरी मैया तुमने बहू बना ली और तुम्हारी मैया मैं बहू बनाऊंगा। तुम्हारी मैया कहाँ है? अपनी मैया बताओ, उनको मैं बहू बनाऊंगा। सब लोग ठाकुर जी की बात सुन के ऐसी मधुर बात करें। इसीलिए तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम नयनम मधुरम रेणुम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भैया द्वारिका के श्री कृष्ण वो राजा हैं, जगन्नाथपुरी के श्री कृष्ण वो जगन्नाथ हैं, वो नाथ रूप में विराजमान है। बद्रीनाथ के श्री कृष्ण तपस्वी भगवान हैं, दक्षिण के रंगनाथ हैं, लेकिन हमारे वृंदावन के वो तो ऐसे ही हैं। उनके सामने जाकर के लोग बात कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारो बिजनेस चलवाए दो, हमारे काम बनवाए दो, हे बिहारी जी हमारो। बिहारी जी नाए जाने कायते बिजनेस के हैं, बिहारी जी नाए जाने ये सब कहा बात कर रहे हो। उनके सामने तो बालकनवारी बात करो, वो बालक हैं। वृंदावन के श्री कृष्ण तो मधुर कृष्ण हैं, उनके सामने जाकर के सारे संसार के प्रपंचों की चर्चा मत करो। प्रपंचों की चर्चा करने के लिए और भी लोग हैं। वृंदावन श्री कृष्ण के पास जाके तो जैसे एक छोटे बालक, अभी कोई आपके रिश्तेदार का छोटा बालक आ जाता है, उसको आकर के आप ये बोलते हो क्या आजकल तो भैया हमारा मुनाफा नहीं चल रहा है, बढ़िया प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बहुत लॉस जा रहा है। सेकंड क्लास का बालक बोलेगा ये क्या होता है, ये आप क्या कह रहे हैं? बेटा आजकल शेयर मार्केट बहुत गिर गई है, सोने का दाम इतना हो गया है, चांदी का इतना बढ़ गया है। मम्मी के पास, मम्मी चलो यहाँ से, ये तो अंकल कैसी बात करते। ऐसे ही ठाकुर जी हैं, वृंदावन के श्री कृष्ण लाला हैं। वृंदावन के श्री कृष्ण लाला से लेकर के रास बिहारी तक ही रहते हैं, उसके आगे की लीला श्री कृष्ण वृंदावन में नहीं करते। तो इसी मध्य में ही हमको लीला में प्रवेश करके वृंदावन जाना चाहिए। हम इन्हीं लीलाओं का चिंतन करते हुए जाएं। घर कैसे बनता है, व्यापार कैसे चलता है, परिवार व्यवस्थित कैसे होता है, ये वृंदावन श्री कृष्ण को नहीं पता। अब बात वो है भैया, जानते तो वो सब हैं, लेकिन हमें नहीं बोलना है, वो लाला है। इतने में ही कोई दौड़ो दौड़ो आयो, बोले लाला जल्दी चल। बोले कहा भयो? श्री दामा ससुराल ते आएगो, बहू लेके आयो है। ठाकुर जी तुरंत दौड़े, मेरी पीताम्बरी कहाँ है, मेरी कारी कमरी कहाँ है, जल्दी लाओ पहन के। मैया बोली लाला कहा करे को बहू को? बोले मैया मक्खन जैसा हो को खावे को खाऊंगो। लाला बहू खावे की चीज ना है, बहू तो देखवे की है, और फिर तेरा ब्याह हो जाएगा ना, फिर तू सब समझ में आ जाएगी। ठाकुर जी दौड़ करके गए, यहाँ श्री दामा अपनी बहू लेके, माधवी लेके आयो है।
माधवी की माताजी ने माधवी को समझा के भेजा। बोले तू वापस अपने ससुराल जा रही है? बोले हाँ। सब चीज को ध्यान रखियो लाली, सास की बात मानियो, ससुर की सुनियो, पति की यूं करियो, आदि आदि सब बातें कहीं। और बोली तू एक बात तो गांठ बांध के जा। बोले कहा? बोले तेरे जो पति हैं श्रीदामा, इनको एक सखा है, वाको नाम है कन्हैया। बोले हाँ। चाहे कछु है जाए, जीवन भर तो को घूंघट में ही बूढ़ो है नो पड़ जाए, घूंघट में ही रही आइयो, लेकिन वाकू अपना मुख मत दिखाइयो। क्यों मैया? अरे मैंने ऐसी सुनी है कि वृंदावन में वो कन्हैया नेक्सो वो जाको मुख देख ले या जाको अपना मुख दिखाई दे, वाको पातिव्रत धर्म आदि सब नष्ट हो जाए, वो वही को है के रह जाए। माधवी ने तो तभी घूंघट कर लियो और घूंघट करके गांठ बांध दी। बोले मैया मैं सौगंध खा के कह रही हूं, मुख नहीं दिखाऊंगी। बंधुओं एक बात बोलें, माताओं का बहुत बड़ा रोल होता है अपनी बेटी के ससुराल को सुरक्षित करने का। बेटी के मतलब बेटी की मां का, उसकी कैसी शिक्षाएं बेटी लेती है और अपने ससुराल में जाकर के कैसा व्यवहार करती है, इस पर मां को बहुत ध्यान देना चाहिए। आप कहेंगे महाराज जी ये बेटा ने क्यों नहीं समझाओ, बेटी ने क्यों समझाते रहते हो मंच से? भाई देखो समझाया उनको जाता है जिनके ऊपर जिम्मेवारी होती है। जो खाली बैठे रहते हैं उनको क्या थोड़ी समझाया जाता है? जिन पर कोई काम धंधा ही नहीं है, वो बस बैठने आए हैं, ऊधम करने आए हैं, ऐशो आराम करने आए हैं, उनको क्या समझाना है? पर जिनको संभालना है, जो व्यवस्था प्रमुख है, उनको समझाया जाता है। माताओं के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, इसलिए उनको समझाते हैं। समझाया, लेकिन ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए जैसी माधवी की मां ने दी है। उनसे मत बोलना, उनके प्रति ऐसा व्यवहार रखना, वो कुछ भी कहें तुम ये करना, ऐसा ये सब नहीं है। अनाचार अत्याचार किसी को सहना नहीं चाहिए। अगर ससुराल में अनाचार अत्याचार होता है तो उसके प्रति आपको कदम उठाना चाहिए, लेकिन कई बार ससुराल पक्ष के लोगों का व्यवहार अलग अलग होता है। नया घर है ना आपके लिए, तो उस व्यवहार को समझना चाहिए कि भाई सब लोग हमारे अनुकूल नहीं हो सकते, हम थोड़ा समझें इनका व्यवहार, इनकी विचार, और उसके अनुकूल से हम फिर प्रतिक्रिया दें। हाँ, वो विचार अत्याचार में अगर परिवर्तित हो जाए तो फिर कदम उठाना भी चाहिए, लेकिन केवल आपके विपरीत स्वभाव वाला है और आप उसी से ही उखड़े उखड़े रहोगे तो फिर कैसे गृहस्थ आश्रम चले? सबका स्वभाव अलग होता है, थोड़ा समझना चाहिए। माधवी को समझाया कि तू कन्हैया को मुख मत दिखाना। माधवी ने गांठ बांध ली, बोले कि कोई बात नहीं मैया, आप तुम यही देखना। निकल पड़ी अपने ससुराल की ओर। यहां बीच रास्ते में ठाकुर जी आ गए और ठाकुर जी ने आके कही, अरे सीदामा आए गए हो? बोले हाँ। कैसी लगी ससुराल? बोले लाला जब मिलेगी तो को तो पता चलेगी कितना सुख मिले ससुराल जावे में। ससुराल जाने में इतना अच्छा क्यों लगता है लोगों को? अभी तो ब्याह के बाद ही पता चलेगी, लेकिन फिर भी मन में भाव आता है कि सबको ससुराल, भले ही 4-5 दिन नहीं नहाता होगा, लेकिन जिस दिन ससुराल जाना होगा उस दिन जरूर स्नान करता है, नए वाले कपड़े पहनता है, बढ़िया सुंदर जो है दाढ़ी वाड़ी बना लेता है कि ससुराल जाना है। क्यों? घर में क्यों नहीं रहते ऐसे? क्योंकि ससुराल में मान मिलता है और मान व्यक्ति को प्रिय होता है। बहुत बड़ी बात है। मान जहां भी मिलेगा व्यक्ति को वो अच्छा ही लगेगा, और जहां मान नहीं मिलता हो वहां जाने की किसी के घर में कोई मान नहीं करता, सम्मान नहीं करता, इसलिए घर में मन नहीं लगता लोगों का। लेकिन वही मान सम्मान प्रेम घर में होने लग जाए तो घर से कौन जाए? ठाकुर जी बोले अच्छा बहू कहां है? बोले पीछे बैठी है। सीदामा ने इशारा किया, बोले अरे माधवी मेरो सखा है कन्हैया, या को मुख दिखाए दे। जैसी सुनी कन्हैया आ रहे हैं महाराज, घूंघट लेकर के ऐसे पकड़ करके माधवी बैठ गई। बोले ये तो वही है जिसके लिए मैया ने मना किया। हाथ पांव कांपने लगे।
जिनका मुख देख करके सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं, सारे कंटक दूर हो जाते हैं, वो सामने खड़े हैं और माधवी अपना मुंह बंद करके, घूंघट करके, आंख बंद करके खड़ी है। नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल, या को मुख देखे ते कटत यम फंद। जिसका मुख देखने से यमराज के फंदे कट जाते हैं, उसके मुख को देख करके माधवी मुख देख रही है अपना। कहने की बात, ऐसी शिक्षा किसी को मत दो कि कोई व्यक्ति ठाकुर जी से मुंह मोड़ ले, ठाकुर जी से मुख छुपा ले। ठाकुर जी तो अंदर ही बैठ गए पालकी में और कह रहे हैं, भाभी जी ने मुख दिखाई दो अपनो। मैया ने कही है, आपको मुख देख करके जाऊंगा और फिर जैसा बताऊंगा वैसी बहू मेरी आवेगी, नेक दिखाई दो। माधवी तो ऐसे बैठ जाए, कभी ऐसे बैठ जाए, ठाकुर जी ने पास जाए तो दूर रह जाए, मुख नहीं दिखावे। ठाकुर जी ने चरण तक पकड़ लिए, बोले अरे भाभी जी ने मुख दिखाई दो, मैं तुम्हारे पाम पर रहा हूं, नेक दिखाई तो दो। लेकिन माधवी ने मुख नहीं दिखाया। नन्हे से गोपाल जी को क्रोध आ गया, बोले बड़ो गुमान करके बैठी है अपने मोहड़े को, तेने मुंह को मुख नहीं दिखायो ना, आज इतनी याचना करने पर भी मुख नहीं दिखायो। मैं तो को वचन दे के जा रहा हूं, एक नहीं दो दो जन्मन तक याचना करेगी तब भी मेरो मुख नहीं दिखेगा तो को, और युगन तक प्रतीक्षा करेगी तब भी मेरो मुख दिखेगा नहीं तो को। बड़े बड़े कष्ट सहने पड़ेंगे, बड़ो श्रम करना पड़ेगा, तब जाकर के मेरो मुख दिखेगा तो को। माधवी बोल पड़ी, मैं क्यों तड़पूंगी तुम्हारे मुख देखवे को, मोह तड़पे की आवश्यकता नहीं है, चले जाओ, कभी मुख मत दिखाइयो अपनो। ठाकुर जी बोले, ये तो समय बताएगा, और ऐसा कहकर के ठाकुर जी चले गए। माधवी को तो लगी आज जैसे जान बची हो, लेकिन कौन जानता था कि वो किस भाव से वंचित हो रही है। लौट करके माधवी जब अपने ससुराल पहुंची, रहने लगी वहां पर। अब तो स्थिति ऐसी है कि गोपियों के साथ यमुना जल भरने जाती है तो गोपियां कृष्ण की बात करती हैं, लौट करके घर आती है तो सास ननद कृष्ण की बात करते हैं। रात्रि में कहीं घूमने जाती है, बैठती है सखियों के बीच में तो वहां भी कृष्ण की बात करते हैं। अरे तेने देखी नंद को लाला आज कहां पहन के डोल रहा, अरे तेने देखी नंद के कन्हैया ने वाह वारी गोपी के यहां जैसे ऐसी लीला करी। माधवी कहती है, तुम पे और कोई बात नहीं है, तुम्हारे अपने पति हैं, तुम्हारे अपने बाल बच्चे हैं, वो नंद जी के लाला पर पुरुष की ओर ऐसी कुदृष्टि क्यों रखती हो। सब गोपी घेर करके कहती हैं, हेरी माधवी तेने अभी तक देखो ना है, दिखे नंद को लाला। दूसरी गोपी बोली, हम बे जैसे वो सामने थे आमे जे घूंघट कर ले लंबो और देखे ही ना उनकी ओर। माधवी बोली, देखा नहीं है और देखूंगी भी नहीं, और ना मुझे आवश्यकता है। आहा, सब गोपी कहने लगी, अरे माधवी कैसा लगे कन्हैया को देख के पता है, जैसे अंधे को मिल जाए ज्योति, निर्धन को मिले हीरे मोती, जैसे पतझड़ में फूल खिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया। जैसे प्यासे को पानी मिल जाता हो, अंधे को नेत्र मिल जाते हो, निर्धन को मोती रत्न मिल जाते हो, और पतझड़ में फूल प्रकट हो जाते हो, ऐसा ही लगता है कृष्ण को देख करके, कृष्ण को सुन करके, कृष्ण के बारे में जान करके। माधवी उठ खड़ी हुई, ना तो मैं अंधी हूं, ना मैं बहरी हूं, और ना मैं प्यासी हूं, तुम देखो मुझे नहीं देखना। अब तो माधवी अकेली जाती है जल भरने के लिए, अकेली बैठी रहती है। क्यों? सबके बीच में जाऊं तो कृष्ण की बात करते हैं। ठाकुर जी दो कोई मिलते हैं, एक बात तो लिख ही लेना, या तो वो जो 24 घंटा इनको सोचते रहे, और या वो जो इनते दूर ही दूर भागे। ये दो कोई मिलते हैं, बीच वाले तो कई बार मझधार सी में ही रह जाते हैं। ये दो कोई पकड़ते हैं, या तो एक वो जो श्वास श्वास पे इनको बचता है, या एक वो जो इनसे जितना हो सके दूर भागने की कोशिश करता है, उसी को पकड़ते हैं।
आज ठाकुर जी ने मन बना लियो कि आज या माधवी को अपने रस को आस्वादन कराऊं। अब देखो, लीला रूप में तो कुछ भी चल रहा हो, लेकिन ठाकुर जी को पूरे विश्व को प्रेम की पराकाष्ठा दिखानी है मीरा के रूप में, इसलिए मीरा का निर्माण कर रहे हैं ठाकुर जी। आज ठाकुर जी ने मन बना लिया, बोले आज या माधवी को दिखाई दूं मैं। रात्रि में सोई है और तभी सोते हुए ठाकुर जी ने अपना जैसे मानो जैसे प्रेम जाल फैला दिया हो आसपास। रात्रि के 2-2:30 बजे हैं और 2-2:30 बजे ही माधवी को ऐसा लगने लगा कि भोर हो गई है और मेरे जल भरने जाने का समय हो गया है। और उठ करके खड़ी हो गई माधवी, तुरंत अपने वस्त्र आभूषण पहने और पहन करके मटकी लेकर के निकल पड़ी यमुना जी की ओर। आगे पीछे देखती है कि आज हलचल नहीं हो रही है, आज कोई भी गोपी अभी तक उठी नहीं है। अरे सूर्य उदय होने वाला है, अभी तक कोई जागी नहीं। मंदम मंदम सुगंधी बह रही है, वातावरण बड़ा पवित्र है। मन रूपी मन में जैसे एक विचित्र जैसा आनंद हो रहा है आज माधवी को। वायु का स्पर्श करके रोम रोम पुलकित हो रहा है, लेकिन अभी तक प्रेम प्रकट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रेमी श्री कृष्ण नेत्रों से दिखे नहीं है, कानों से सुने नहीं है। मन में विचार कर रही है, आज कितना अच्छा मौसम है, आज कितना अच्छा वातावरण है। यमुना जी के समीप गई। आज यमुना जी प्रिय लग रही हैं, वृक्ष वल्लरियां प्रिय लग रही हैं। वही वृंदावन जिसमें वो हमेशा से रहती है, आज वो वृंदावन कुछ ज्यादा प्रिय लग रहा है। यमुना जी में जल तो कम भर रही है, बार बार मटकी में भरती है और फिर खला देती है, फिर भरती है, फिर खला देती है। ये प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे माधवी के चित्त में। अंत तो गत्वा सोचने लगी, अरे इतनी देर है गई, अभी तक मैंने जल ही ना भरो, जल्दी चलूं। जल भर के और जैसे ही उछान लगी, वही मटकी है जो रोज लेकर के जाती है, लेकिन आज वो मटकी इतनी भारी हो गई कि माधवी से उठ नहीं रही है। खूब प्रयास कर लिए, कभी इधर से उठावे, कभी उधर से उठावे, कभी नीचे से उठावे, लेकिन मटकी ना उठे। मन में सोचने लगी, अरे इतनी भारी कैसे हो गई? दूर दूर तक कोई गोपी भी नहीं जो सहारा दे दे तो उठा लूं। मन में सोचने लगी, कोई आ जावे, नेक सहारो लगा दे, सो ये मटकी उठ जाएगी। इतने में ही ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा